आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। ये बीज आमतौर पे डिपार्टमेंटल स्टोर, किराने स्टोर वगैरह पे आराम से मिल जाते हैं और इनका एक क्वालिटी है, ये अपने से 12 गुना पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये 2 चम्मच मैंने सिर्फ इसमें डाले थे और रात भर में ये जो है ऊपर तक भर गया, ये पूरा पानी इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया। तो ये बीज जो हैं इनका सबसे बड़ी क्वालिटी है, इसके अंदर फाइबर 40% तक होता है, 40% इसमें फ़ाइबर होता है। अब फाइबर की क्या क्वालिटी है, फाइबर जब हमारे पेट में जाएगा तो एक तो हमारा जब पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन को हटाएगा और लैट्रिन आने में सहायता करेगा। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनके लिए ये बीज बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। दूसरा जो ये फाइबर होता है, इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर भी होता है। ये देखिए जैसे ये लेस जैसा लग रहा है, ये लेस की तरह बन गया है। ये सॉल्युबल फाइबर जो है ये पेट के अंदर जो हमारे यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं हमारी आंतों के अंदर, उनको भी ये नरिश करता है, उनको बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करता है और उनको ग्रोथ में हेल्प करता है। उन बैक्टीरिया की ग्रोथ से फ़ायदा क्या होता है कि हमारा जो भोजन है वो ज़्यादा अच्छे से पचता है, गैस कम बनती है और साथ में जो है वो हमारे को इम्यूनिटी, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारी से लड़ने की ताकत है, उसको भी बढ़ाता है। फिर क्या होता है कि इसके फाइबर ज़्यादा खाने से ये शोध में पता लगा है कि हमारा जो हार्ट है, इसको जो ब्लड वेसल्स इसको सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, वो भी स्ट्रेंथन होती हैं। ये जो पतली पतली वाहिकाएँ होती हैं, इसके अंदर से सफाई होती है, तो ये स्ट्रेंथन होने की वजह से हमारे को हार्ट प्रॉब्लम से भी बचाती है। और ऐसी ही रक्त वाहिकाएँ हमारे लिंग में भी होती हैं, तो इसमें जो है हमें निपुंसकता से भी ये जो है बचाती हैं। फिर इसके अंदर कोर्टिसिन जो है, क्वर्सिटिन के नाम से एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है और आपको हार्ट अटैक आने की संभावना कम हो जाती है। फिर उसके बाद ये बोन्स के लिए, अपनी हड्डियां जो हैं उनको मजबूत करता है। इसके अंदर मौजूद फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं और रूटीन में खाते हैं तो काफ़ी हद तक कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में भी ये सहायता करता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और जो मोटापे के पेशेंट्स हैं, वो अगर ये खाते हैं तो इससे फिलनेस की फीलिंग आएगी, क्योंकि थोड़े से बीज जो हैं वो आपके पेट में जाके फूल जाते हैं और पेट को भरा भरा महसूस होता है, तो आपको भूख कम लगती है। तो भोजन कम करने की वजह से आपकी डायबिटीज़ कम होएगी, आपका पैंक्रियाज को काम करने में आसानी होगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो पैंक्रियाज जो है उसको इंसुलिन ज़्यादा बनानी नहीं पड़ेगी, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो एक इसके अंदर बहुत बड़ी खूबी है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसा पदार्थ है जो कि हम नॉर्मली कैप्सूल की फॉर्म में खाते हैं। वेजिटेरियन डाइट में ये बहुत कम मिलता है और बहुत सारे मैंने देखा है वेजिटेरियंस भी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाते रहते हैं, हालांकि वो जो है मछली से मिलता है, लेकिन वेजिटेरियन उस टाइम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो बॉडी के अंदर जो है वो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड के द्वारा लेने पड़ते हैं। तो वेजिटेरियंस के लिए ये जो है, अगर आप इसके 4 चम्मच डेली के ले लेते हैं तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वो पूरी हो जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो वो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आपके शरीर में कम होंगे तो आपको भूलने की प्रॉब्लम रहेगी और आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, कि जैसे आपको कोई भी काम करने में जो दिमाग और बाकी बॉडी का जो संबंध है वो अच्छे से नहीं बनेगा और डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम होने की वजह से। तो शरीर में इसके अलावा भी वैसे वॉलनट्स होते हैं, जो अखरोट होते हैं, और फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज भी इस चीज़ को फ़ायदा करते हैं। इन बीजों का नाम है चिया सीड्स और ये चिया सीड्स जो हैं ये आपको आराम से मिल जाते हैं। इसकी अब लेना कैसे है कि एक तो ये तरीका है कि आप 2 चम्मच रात को भिगो के पानी में रख दें और सवेरे इनका सेवन कर सकते हैं, ऐसे ही इसको पी सकते हैं। दूसरा, आप दूध में, लस्सी में, छाछ में या दही में भी इसको 2 चम्मच डाल के इनको खा सकते हैं। इनको ज़्यादा क्रश करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अलसी के बीज होते हैं उनको अगर आप पीसते नहीं हैं तो उनका पूरा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो चिया सीड्स हैं इनको आप ऐसे ही खा सकते हैं। और खाने के बाद अगर निकल भी जाते हैं आप तो अंदर जाके ये जो है इनका जो शेल है वो बड़ा पतला होता है, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका पेट है, वो इनको आराम से पचा लेगा और जो भी इसके फ़ायदे हैं वो आपको सारे मिलेंगे। अगर मेरे को कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं।